हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के रंगमंच पर संविधान को अक्सर कमजोरों की ढाल माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा अगर वही ढाल अवसरवादियों के हाथ में हथियार बन जाए। इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे हमारे देश में कानून परिपक्व होते हैं, ठीक वैसे ही वैसे उनको बदलने के, उनको चकमा देने के तरीके भी समाज परिष्कृत कर लेता है। अधिकांश कानूनी संघर्ष अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वे कानून की व्याख्या को लेकर, अधिकारों की व्याख्या को लेकर होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मामला ऐसा आता है जहां पर कानून की भाषा नहीं बल्कि न्याय की आत्मा को चुनौती दे दी जाती है। ऐसा ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इसको किसी क्लर्क की एरर नहीं माना, इसको कोई तकनीकी चूक नहीं माना। इसके लिए उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया और वह शब्द है अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। आज हम इसी मामले को समझेंगे, इसकी डिटेल्स में जाएंगे, जहां आरक्षण को सामाजिक सुधार नहीं बल्कि मार्केट डील बनाने की कोशिश की गई। यह कहानी हरियाणा के एक मेडिकल सीट की नहीं है बल्कि सब्सटेंसिव जस्टिस यानी कि संवैधानिक न्याय की आत्मा पर किया गया एक सीधा हमला है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। इस कानूनी ड्रामे में बेसिकली मुख्य पात्र हैं हिसार हरियाणा के दो सगे भाई बहन, जिनका जन्म जाट पुनिया समुदाय में हुआ, जिसे भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और संख्यात्मक ढांचे में एक डोमिनेंट कम्युनिटी माना जाता है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटों में जब जनरल कैटेगरी से रास्ता कठिन पाया तो इन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति नहीं बदली बल्कि इन्होंने अपनी पहचान बदलने का रास्ता चुना। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और हरियाणा सरकार से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और उसी आधार पर माइनॉरिटी कोटा में मेडिकल सीट की मांग रखी। कागज सरकारी थे, मुहरें असली थीं, लेकिन तर्क पूरी तरह खोखला था। अल्पसंख्यक दर्जे को उन्होंने संघर्ष की पहचान नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह इस्तेमाल किया और एग्जाम के पहले उन्होंने इसे एक्टिवेट किया और डिग्री मिलने के बाद सोचा कि डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिए गए सर्टिफिकेट को नहीं देखा, केवल उन्होंने देखा समाजशास्त्र को। जस्टिस सूर्यकांत का सवाल किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। उन्होंने पूछा, आप पुनिया हैं? कौन से पुनिया हैं? वही जवाब आया, जाट पुनिया है, और पूरा नैरेटिव ढह गया। कोर्ट ने साफ कहा कि आप सदियों से सामाजिक प्रभुत्व को जो प्राप्त किए हैं उसको कुछ घंटों के धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं हटा सकते। सीजीआई की टिप्पणी बहुत रिमार्केबल है। उन्होंने कहा, वाओ, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। जैसे यह एक कोई कैजुअल रिमार्क नहीं था, यह स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर सीधा न्यायिक प्रहार था। कोर्ट ने उस संवैधानिक मुखौटे को पहचान लिया जहां विशेषाधिकार प्राप्त लोग वंचितों का हक छीनने के लिए पीड़ितों का वेश धारण कर लेते हैं और आरक्षण जैसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। यहां पर एक बात और भी समझिएगा, डीप में जाकर समझिएगा कि इसे फ्रॉड क्यों कहा गया। इसे फ्रॉड कहने के पीछे क्या तर्क है, तो यहां पर समझिएगा कि यह फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंसिव जस्टिस के बीच का फर्क है। अनुच्छेद 15 और 16 कोई गिफ्ट वाउचर नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही दान कर देंगे। यह ऐतिहासिक भेदभाव को ठीक करने के औजार के तौर पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा के रक्षा के लिए है, बहुसंख्यकों के करियर के लिए नहीं है। और अगर धर्म परिवर्तन आरक्षण का ऑन ऑफ स्विच बना देंगे आप, तो संविधान एक प्रकार से ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा। आरक्षण उस पिछड़ेपन के लिए होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, जिसमें वह व्यक्ति उस भेदभाव को महसूस करता है जिससे भागना उसके लिए लगभग असंभव होता है। अगर कोई प्रभावशाली जाति और समुदाय का व्यक्ति एक वीकेंड में अल्पसंख्यक बन सकता है तो सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा ही धराशायी हो सकती है।
और इस बात का ध्यान रखा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने। इस कहानी में दोष केवल याचिकाकर्ताओं का ही नहीं था। वास्तव में सबसे बड़ा सवाल उठता है राज्य सरकार पर, राज्य की जवाबदेही पर, हरियाणा सरकार पर। आखिर कैसे एक प्रभावशाली समुदाय का व्यक्ति सरकारी दफ्तर में दाखिल होता है और बिना सामाजिक जांच के माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकल आता है? यह प्रशासनिक आलस्य नहीं माना जाएगा, यह नीतिगत विफलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी जारी किया है। संदेश साफ है कि राज्य का काम संविधान की रक्षा करना है, उसे धोखा देने वालों के लिए स्टेशनरी उपलब्ध कराना राज्य का काम नहीं है। और कल्पना कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली होती तो हर परीक्षा से पहले धर्म परिवर्तन का एक नया बाजार सजता। सबसे बड़ा नुकसान होता जो वास्तविक बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो पहले से हाशिए पर हैं। 50% आरक्षण की जो सीमा बनाई गई है वह एक प्रकार से मजाक बनकर रह जाती और भारत का सामाजिक ताना बाना अपॉर्चुनिस्टिक आइडेंटिटीज के लिए एक प्रकार से सिंबल बन के रह जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक याचिका ही नहीं रोकी है, इसने रोका है इस प्रकार की होने वाली मार्केट बेस्ड टेंडेंसीज के व्यवसायीकरण के, धर्म परिवर्तन के व्यवसायीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यह दोबारा से हमारे देश में स्थापित करता है कि सामाजिक न्याय सोशियोलॉजिकल होता है, ट्रांजैक्शनल नहीं होता है। आप प्रार्थना बदल सकते हैं लेकिन आप इतिहास और सामाजिक विशेषाधिकार नहीं बदल सकते। अदालत ने पहचान के इंजीनियरों को भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इसकी आंखें भी हमेशा खुली रहती हैं। तो कानून के शब्दों से खेला जा सकता है, लेकिन न्याय की आत्मा को मूर्ख बनाना, उसके साथ फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन है। आप भी इसको किस नजरिए से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके अवश्य शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी IQ IAS जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना भी चाहते हैं। वे 2027 और 2028 के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं या इसके बाद का भी टारगेट कर रहे हैं तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जनवरी मॉर्निंग बैच, जिसमें एडमिशन्स चल रहे हैं 31 जनवरी तक। अगर आप एडमिशन लेते हैं हमारे बैचेज में तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे रिपब्लिक डे सेल के अंतर्गत कल तक आपको 77% फीस में ऑफ मिल रहा है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। यह डबल वैलिडिटी बहुत मायने रखती है। आप 1 साल के बजाय 2 साल तक वैलिडिटी प्राप्त रखेंगे। क्लासेस, कोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट सब कुछ की एक्सेस रहेगी आपके पास। और सबसे खास बात, आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी और बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपकी तैयारी के हर पड़ाव, यानी कि ये जो हमारा बैच है ये P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हर एक स्टेज की प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप ये सबकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं या फिर स्टडी IQ IAS के आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 77% ऑफ और डबल वैलिडिटी, ये दोनों चीजें आपको 31 जनवरी तक ही मिलनी है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको वहां पर एडमिशन लेते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। यह कोड फैकल्टी कोड है और इस कोड को लगाते ही आपको यह ऑफ भी मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, बहुत कम समय है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।